Hi friends, welcome on panel discussion, and this panel discussion is a technical panel discussion for ONGC, and the domains are mechanical and mechanical related domains. As all of us know, अभी CBT हुआ था ONGC का और उसके थ्रू इंटरव्यू क्या कॉल आया है, एंड आई थिंक इंटू 9 अप्रैल से 9th of April 2025 से इंटरव्यूज़ है और उसमें अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के लिए है। AEE का जॉब है, मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, साथ में पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट, ये प्रोफाइल है। आज का हमारा डिस्कशन विनीत सर है, राजीव सर है। आज का डिस्कशन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और 3 डोमेन्स इसमें कवर करेंगे फ्रेंड्स, प्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग एंड मैकेनिकल जनरल प्रोफाइल। सो many students, Vineet sir and Rajiv sir, before I ask you couple of things, let me tell you our this entire discussion should go in which direction, and largely it is on the basis of the questions which many students are asking. Number one, which subject should we prepare? I've got a call from drilling, I've got call for production, I've got call from mechanical, तो मैं किस subjects को तैयार करूँ? How important is my MTech project और BTech project? मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा सकता है, और इंटरव्यू में वो टेक्निकल पार्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो थ्योरेटिकल पूछेंगे या साहब वो आपके इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अंदर एंटर कर जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और अगर मेरे को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो उसको हैंडल बेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं सर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, एंड एंड में हम उनको ये भी बताएंगे कि हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं सर, क्योंकि इंटरव्यू है तो इंटरव्यू तो मॉक इंटरव्यू दे के ही उसका प्रैक्टिस होगा, एंड योर पीडीए ने उसके लिए थॉरली बना रखे हैं, सारे के सारे हमारे मैराथॉन्स बने हुए हैं सर, तो उसको सुन सकते हैं। तो विनीत सर, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब बात आती है ड्रिलिंग की, प्रोडक्शन की और मैकेनिकल की, और मैकेनिकल को 4 पार्ट में मैं बांट सकता हूँ, एक थर्मल है, एक डिज़ाइन है, तो सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं सर? पहले तो बात करें ओएनजीसी में, जैसे कि जो बच्चे भी जाएंगे, हाँ जी, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल कम्प्लीटली फ्रेशर्स हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जब हम बात करें सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले तो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। इसी के साथ जो बीटेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बीटेक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, उसको अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करें स्पेसिफिकली अगर ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी जो क्वेश्चंस पूछता है डायरेक्टली, वो अब मैकेनिज्म से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, या मैकेनिक्स के ऊपर, उसकी जैसे मान लो आप मेंटेनेंस से रिलेटेड या फिर डिज़ाइन से रिलेटेड, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछता है। तो अब जो फोकस रखना है स्टूडेंट्स को, वो स्पेसिफिकली अपने बीटेक से प्रोजेक्ट से जो लिंक जो सब्जेक्ट है उन पे तो फोकस करना ही करना है। साथ में आपके पास यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे पंप्स हो गया, कंप्रेसर्स हो गया, ठीक है, इनकी मेंटेनेंस, इनकी फेलियर, इसके अंदर जो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम यूज कर मतलब ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं, इनसे रिलेटेड भी आपको स्टडी कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे हम बात करें ट्राइबोलॉजी से एक कंसेप्ट है, उसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेटिंग प्रोसेस की, ठीक है। आपके पास कूलेंट्स की, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अब ओएनजीसी में जब बच्चे जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट सबके सब गेट लेवल का उन्होंने स्टडी कर रखा है। तो एक तरह से हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सब्जेक्ट नॉलेज तो होगी, लेकिन वो जो सब्जेक्ट नॉलेज होगी वो स्पेसिफिक होगी। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ये सब के सब बच्चों ने प्रिपेयर कर रखा होगा। लेकिन इसके अलावा सर, इसके और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जैसे कि आपके पास बात करें मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस आपके, हाँ, रिलायबिलिटी, आपके पास इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें ट्राइबोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं और ना ही ये गेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते ज़्यादा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। एक्चुअली इससे विनीत सर, मेरे को लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर हो जाता है जब हमें पता होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। योर पीडीए ने, आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो वंडरफुल डॉक्यूमेंट है विनीत सर, और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर जिसने नहीं वो डॉक्यूमेंट लिया वो ले ले। ये 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा डिटेल में ओएनजीसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर मैं टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊं ड्रिलिंग के लिए, तो सर ड्रिलिंग रिग का मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें आपका सारा इंजन, जनरेटर, ये सारा आता है, पंप आता है, आपके सारे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स आते हैं, फिर साथ में हम मैकेनिकल सिस्टम्स की मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे वर्क करते हैं, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ड्रिलिंग फ्लूइड सिस्टम, वेल कंट्रोल्ड, ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ट्रबल शूटिंग करना, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने लिखी हैं ओएनजीसी के हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट वहाँ जॉब कर रहे हैं उनसे डिस्कस करके।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लग जाएंगी तो ये भी बता सकते हैं कि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों पढ़ना है। हम क्योंकि कई बार लगता है कि साहब मेरे को ड्रिलिंग का कॉल आया तो ड्रिल बिट पढ़ लिया, अगर हमने प्रोडक्शन का तो काम हो गया। एक्चुअली इट इज नॉट दैट सर, क्योंकि आपका ड्रिलिंग में पंप भी तो यूज हो रहा है ना सर, और साथ में ड्रिलिंग का कटिंग फ्लूइड यूज हो रहा है। अच्छा, कोरोजन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ड्रिल है, कोरोजन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और साथ में ड्रिल है सर, वाइब्रेशन बहुत, एक मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर वाइब्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप ड्रिल करोगे इक्विपमेंट है वो वाइब्रेशन, तो वो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो स्टूडेंट को अगर मैं एडवाइस ये करूंगा सर कि ये तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, अभी पैनल डिस्कशन में सारा नहीं बता सकते हम, लेकिन ये जब तक नहीं देख लेंगे तब तक उनको ये पता नहीं चलेगा। वैसे तो आपने समराइज कर दिया कि साहब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। ड्रिलिंग के लिए भी, प्रोडक्शन की बात आएगी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट जुड़ जाएगा उसमें, और मैकेनिकल में तो ओवरऑल है ही। ये स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विनीत सर, कि जैसे स्टूडेंट सोचता है कि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा है एंड ही इज हायरिंग मी फॉर AEE, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है सर, मैनेजरियल पोस्ट है। मैनेजरियल पोस्ट मतलब आपको 4, 5, 10 लोगों को अपने अंडर काम करवाना पड़ेगा, तो उसमें मैनेजरियल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजरियल स्किल्स में सुपरविजन का रोल होता है फ्रेंड्स आपका, सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ONGC में सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो आपसे, जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह के हैं, या सेफ्टी की सिचुएशन केस स्टडी देते हैं सर, कि भाई साहब ये आप इंडस्ट्री में कहीं लगे हुए काम पे अपने वर्कशॉप में और आग लग गई रात को, तो करोगे क्या, कैसे बुझाओगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगी, बहुत ज़्यादा पूछते हैं सर इसको। सेफ्टी से रिलेटेड है, आग लग गई तो अब इलेक्ट्रिक वायर पे पानी तो फेंकेंगे तो बुझाओगे कैसे आपको, तो वो चीज़ें पूछ लेता है। साथ में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है सर, ये प्रोडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि क्या समझते हैं प्रोजेक्ट से, क्या मतलब होता है, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, लाइसेंसिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये कुछ उनसे वो जो पॉइंट्स हैं सर जो उससे रिलेटेड हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो है सर उसका प्रिपरेशन करना है। अब मैं राजीव सर आपसे डिस्कस करूँगा कि योरपीडिया के पास मेंटरिंग करने का तरीका क्या है। जैसे कोई आ जाता है कि राजीव सर मेरे को तैयारी कराओ, तो कैसे उसको तैयारी हम करवाना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे करें सर? देखिए इसके बारे में तो पहली बात, हम लोग का बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है सर जो डिफरेंट नॉट इवन ONGC किसी भी एग्जाम की बात की, जो वहाँ ऑलरेडी इंटरव्यू की तरह सेटल्ड है। तो हमारे पास जो सर जैसे कोई और भी XYZ करवाता है, उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी अपने सर प्रोडक्शन की बात कर रहा था आप सर, तो हम जब स्टूडेंट से बात किए थे अपने पैनल डिस्कशन से पहले, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्वेश्चन तक बताया सर, 8-10 स्टूडेंट, और कुछ ऐसा क्वेश्चन था सर जो लगभग सारे बच्चा से पूछा गया। अच्छा। अभी तो मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जो अपना सर प्रेजेंटेशन बना हुआ है मतलब इसमें ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। हाँ सर, और हर बच्चे से पूछा गया है। और यही वजह है सर, जब हम लोग लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन, हमारे जो इंटरव्यू गाइडेंस है जो भी है डायरेक्ट टकराता है। तो वही है सर, सारे स्टूडेंट है, सारे बताते हैं अपना फीडबैक, ये पूछा गया, ये हमने गलती किया सर, ये और अच्छा से कर सकते थे। तो यही है सर, इसलिए हम लोग बहुत बेस्ट इसको दिशा। और ये जो आप बनाए सर, अपना जो कंटेंट बनाए सर, उसमें लगभग हमने हर डिफरेंट टाइप्स का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारे बच्चे से बात की। अप्रोक्सीमेट सर मैं सही से बताऊं तो लगभग मान के चलिए 35+ स्टूडेंट्स में बात की हूं इससे रिगार्डिंग। इसके बाद ये हमने प्रेजेंटेशन तैयार किए जो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसको हम लोग यहाँ पे शेयर कर देंगे। अच्छा राजीव सर, 2 क्वेरीज जो मतलब ये होता है, मैं बोलता हूँ कंस्ट्रेंट स्टूडेंट्स लेके आते हैं कि सब मैं एमटेक कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता, और या मैं जॉब कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता, तो कितना टाइम देने की रिक्वायरमेंट है? 9 अप्रैल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, जी, तो आज 1 अप्रैल हम लोग ये सारा कर रहे हैं, तो कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है? ऐसा अगर कोई कैंडिडेट आपके साथ है कि राजीव सर 9 अप्रैल को है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं। सर देखिए ये आता भी है, जब मैं व्हाट्सअप ऐसा क्वेरी आता भी है, जो अपना स्टूडेंट है पहले अभी एग्जाम दिया, उनका हो गया सिलेक्शन ONGC में, तो उसका क्वेरी आ रहा है कि सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है। तो सर देखिए, जब बच्चे रिटेन निकाला है सर, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास नॉलेज है, वैसे तो निकाल नहीं लिया, नॉलेज है, तो इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एफर्ट अब लगाने की जरूरी है। एक इसको राइट पाथ कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। टाइम कम है सर, बच्चे जॉब में भी है, तो उसको टाइम का तो थोड़ा आएगा इशू, लेकिन मैं समझता हूँ सर 2 घंटा 1 घंटा अगर पूरा ये सेशन करें, कंप्लीट करें, मतलब जो भी मॉड्यूल है इंटरव्यू का, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सफिशिएंट हो जाएगा सर। ओके, मतलब अगर वो टाइम क्वालिटी लगाए और फोकस करे अच्छे तरीके से, तो उसका प्रिपरेशन कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। अच्छा, इसमें विनीत सर अब आपसे मैं पूछूंगा कि ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमें मिक्स ही करना पड़ेगा?
सर ओवरऑल देखा जाए तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो लिंक रह सकते हैं। जैसे आपके पास, जैसा अभी मैंने बात कही थी कि जो डिवाइसेस हम जो यूज़ कर रहे हैं, पंप्स और कंप्रेसर ही हो गया, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस से लिंक किया जा सकता है, इसको डिज़ाइनिंग से भी लिंक किया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो है वो हमें होनी चाहिए कुछ ना कुछ, राइट सर। जिससे कि आप यहाँ पे अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो स्टूडेंट उसको अच्छे से अप्रोच करके आंसर दे पाए, तो ज़्यादा वो मेन फोकस रहना चाहिए। राइट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले सर मैं व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए फ्रेंड्स जा रहे हैं, ड्रिलिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करने चाहिए। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, क्योंकि इसमें आप इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियसली बेसिक सब्जेक्ट है। मशीन डिज़ाइन, क्योंकि आप मशीन से डील करते हैं, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आपकी, जिसमें ऑब्वियसली ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिलिंग वगैरह का पता होना चाहिए। मेंटेनेंस रिलायबिलिटी सर ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, जो जरूरी है वो जो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन, क्योंकि आपका आउटपुट से रिलेटेड भी एक चीज़ है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ है, इसलिए प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स जो हैं आपके, उनका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि टरबाइन, पंप ये क्या होते हैं, पाइपलाइन क्या होती है। प्रोडक्शन ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए, जैसे आप कोई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, प्रोडक्शन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोरोजन इंजीनियरिंग है, पाइपलाइन इंजीनियरिंग है, इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, आपका जो मटेरियल साइंस है, ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन नॉर्मली कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब वाला स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है और जो जॉब नहीं कर रहा, उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है विनीत सर? सर जो जॉब कर रहा है ऑलरेडी, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको सबसे पहले तो अपने जिस करंट जॉब में वो है, जिस इंडस्ट्री पर है, उसके बारे में अच्छे से पता हो, कौन कौन से सेफ्टी रेगुलेशंस वहाँ पर है, ठीक है, वहाँ कौन कौन से डिवाइसेस आपने देखे हुए हैं। अब जैसे आज ही मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहा था, उसमें उस स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस था वो डिफरेंट सेक्टर पे था, IT सेक्टर पे था स्पेसिफिकली, आउट ऑफ द बिको मैकेनिकल लीग। अब वहाँ पे जब इंटरव्यू में स्पेसिफिकली मैंने चीज नोटिस करी, वो जब इंटरव्यू दे रहा है स्टूडेंट, तो वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत गलत इंप्रेशन डालता है इंटरव्यू में। तो जब भी कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट जा रहा है तो उसको ध्यान इस चीज़ का भी रखना है कि वो अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से जाने पहले, ठीक है, वहाँ पे उसने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है, उसको एक तरह से न्यूट्रल वहाँ पे रखे आंसर्स को, और इसके साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो फर्दर जाने वाला है वहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है उसके बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए। वो कैसे डिफ्रेंशिएट वो करेगा अपने प्रीवियस रोल को, वो पता होना चाहिए अच्छे से। वो साथ में सब्जेक्ट नॉलेज सर आप बता ही चुके हो। राइट। राजीव सर, एमटेक कर रहा है कोई स्टूडेंट, एमटेक का प्रोजेक्ट, ये एमटेक के सब्जेक्ट्स वो कितने इंपॉर्टेंट है? सर हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ ऑब्वियसली सर जो एमटेक करके गया है उसको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, तो वहाँ से जो स्पेशल प्रोजेक्ट जो होता है ना, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ज़्यादा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। तो अगर जैसे बच्चे जो जिसमें है, तो हम लोग जो फाइल बना है उसमें कुछ क्वेश्चन डाले भी हैं, तो प्रोजेक्ट सर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। इवन बीटेक की भी सर, उसमें भी क्वेश्चन अगर ये प्रोजेक्ट किया है, बीटेक पास आउट है, तो वहाँ से ऑब्वियस बात है किया है, तो क्वेश्चन वहाँ से ही पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट जो हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे भी सर बता रहे थे कि जिस कंपनी में जॉब कर रहा है, जहाँ भी है, जिस भी प्रोफाइल में, उसके बारे में पूरा अच्छा से इनको पता होना चाहिए सारी चीजें। ओके, सो आई थिंक सर हमने मोर और लेस कवर कर दिए सारा पॉइंट्स। और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है 40-50 पेज का फ्रेंड्स, इसको आप ले लो। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मेंशन की गई हैं, सब्जेक्ट्स कौन से करने हैं, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, उनका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़े से लिमिटेड टाइम के जो डिस्कशन है उसमें सारा कुछ तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास है और डॉक्यूमेंट का हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। तैयारी करो फ्रेंड्स। अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो वो आपको इंटरव्यू दे के ही प्रैक्टिस होगा, पढ़ के प्रैक्टिस नहीं होता। पढ़ना, नॉलेज गैदर करना वो पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है अपने उस नॉलेज को डिस्प्ले करना, मॉक इंटरव्यू, स्नैप इंटरव्यू लगाना, वो आपका दूसरा स्टेज है। तो तैयारी करो एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप तैयारी करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और आप अच्छा उसको निकाल ले जाएंगे। थैंक यू।